नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि वालों, आज हम आपके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। हर 12वां राशि सिंह राशि है, हर 12वां व्यक्ति सिंह राशि का है, लेकिन हर सिंह वाला एक ही तरह का नहीं होता। यानी आप सिंह राशि के मान लेते हैं 5 लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पाँचों एक ही तरह के हों, क्योंकि सिंह राशि के भी 3 हिस्से हैं। आज हम बहुत विस्तार से आपके बारे में बताएंगे नक्षत्र के अनुसार। आपका जन्म नक्षत्र आपके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बतलाता है। तो चलिए जानते हैं आज हम विस्तार से कि आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आप अपनी अपनी कुंडली निकाल कर देखिए आपका नक्षत्र क्या है, और फिर देखिए अपने बारे में कि आप कैसे हैं, आपके जीवन के वो खूबसूरत पल, वो राज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारा वेबसाइट granddharmasarmark.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पूरी तरह से अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। किसी भी भारतीय भाषा में आनंद उठाएं। जब आप वेबसाइट पे आइएगा तब वहाँ पर दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, उसको टच कीजिए। जिस भाषा को आप जानते हैं उसी भाषा में आनंद उठाइए। तो हम बात कर रहे हैं सिंह वालों के बारे में। सिंह राशि सूर्य की राशि है, यानी इनका स्वामी सूर्य है और सूर्य की सिर्फ एक ही राशि है और वो सिंह राशि है। सिंह राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। तो उसके पहले हम आगे बढ़ें, एक आपके लिए खास सलाह। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सलाह लेकर एक मूंगा जरूर धारण करें। ये आपके जीवन की जो आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल है ना, उसको कम करेगा। मूंगा पहनने से आपका जीवन स्मूथली चलेगा। अब मूंगा आपको पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी देगा। तो चलिए समझते हैं सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, उनके गुण क्या हैं। तो यहाँ पर जो सिंह राशि वाले हैं अग्नि तत्व की राशि है और सबसे मजबूत राशि भी है। हालांकि सिंह राशि स्थिर राशि है, बार बार बदलती नहीं है और मंगल को भी प्रिय है, क्योंकि मंगल जब सिंह राशि में बैठता है तो आदमी बहुत साहसी, बहुत बुद्धिमान हो जाता है। सिंह राशि के 3 हिस्से हैं और ये 3 नक्षत्रों में बटे हुए हैं। और ये 3 नक्षत्र हैं जो सिंह राशि में आते हैं: मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो सिंह राशि वाले के तीनों नक्षत्र के प्रभाव अलग अलग होते हैं। यानी सिंह राशि के जो लोग होते हैं उन्हें 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, 3 तरीकों से समझ सकते हैं कि उनके स्वभाव क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सिंह राशि के तो हैं पर उनका नक्षत्र मघा है, तब आप कैसे हैं। तो मघा नक्षत्र के साथ सिंह राशि का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आपका नक्षत्र मघा है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होता है, क्योंकि मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है और मघा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र माना जाता है, जिसे हम सदैसा कहते हैं, यानी इसकी शांति कराई जाती है। अब जो मघा नक्षत्र वाले सिंह राशि वाले लोग होते हैं, सूर्य और केतु दोनों के संबंध के कारण ये बहुत सीधे, सरल और साहसी और बहुत परिश्रमी हो जाते हैं। हालांकि इनको जीवन में धोखा बहुत मिलता है। इनको हड्डियों की समस्या, चोट चपेट की समस्या से जीवन पर्यंत बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका नक्षत्र मघा है, आप सिंह राशि के हैं, तो आप संभव हो तो अपने हाथों से बरगद का पेड़ कहीं भी रोड साइड पार्क में आप लगा दें। अगर नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, नियमित रूप से बरगद के वृक्ष की पूजा करें या फिर प्रणाम ही कर लिया करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। लेकिन जब आप बरगद का पेड़ लगा देते हैं तो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे आपका कद भी बड़ा होगा, आपका जीवन की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो ज्योतिष कहता है कि जो मघा नक्षत्र है वो 27 नक्षत्र में जो मघा नक्षत्र है वो 10वां स्थान पे आता है और मघा नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आते हैं। तो इस नक्षत्र का स्वामी केतु है और स्वामी
जो सिंह राशि वालों का है वो सूर्य है। तो मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति थोड़ा जिद्दी भी हो जाता है और इनकी मध्यम कद काठी होती है, बहुत लंबे चौड़े नहीं होते। अब ऐसे लोगों के शरीर में रोम, यानी कि हाथ में, शरीर में बाल होते हैं ना, रोम, वो ज़्यादा होते हैं। बड़े ही स्पष्ट बोलने वाले, निर्भीक, साहसी और थोड़े से घमंडी होते हैं। हालांकि अपने कार्य में बड़े फुर्तीले होते हैं। अब इनसे अगर आप नम्रतापूर्वक आग्रह करके कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं तो कार्य हो जाएगा, पर आप चाहेंगे आदेश देकर काम करवा लें तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी ठसक अलग है। वैसे तो विद्वान लोगों के बीच सम्माननीय व्यक्ति होते हैं मघा नक्षत्र वाले, सिंह वाले। बेवजह के लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। तो मघा नक्षत्र वाले, सिंह वाले अन्याय को सहन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और इनको जीवन में शोहरत खूब मिलती है। थोड़े मुंहपट होते हैं पर स्पष्ट बोलते हैं, उच्चाभिलाषी होते हैं और उच्च स्तर का लाइफ स्टाइल उनको पसंद होता है। वैसे तो अच्छे पद पर पहुंचने वाले होते हैं, गुप्त कार्यों में रुचि लेने वाले, लेकिन आर्थिक अगर हम इनकी बात करें तो संपन्न होते हैं, धर्म को मानने वाले। और जो मघा नक्षत्र की महिलाएं होती है ना, उन पर सूर्य और केतु दोनों का प्रभाव ज़्यादा होता है। इस कारण ये थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं और ये जिद्द इनके दाम्पत्य जीवन को ग्रहण लगा देता है। वैसे तो शनि और केतु के साथ मघा नक्षत्र में हो और मंगल की दृष्टि शनि पर हो तो पारिवारिक जीवन खराब ही रहता है। अब दूसरी तरफ अगर हम आपके शिक्षा की बात करें तो ज़्यादातर देखा गया है मघा नक्षत्र वाले ऐशो आराम का जीवन जीने वाले होते हैं, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले, और इनका विवाह भी उच्च घराने में होता है। लेकिन उच्च, यहाँ पर सूर्य उच्च का स्वराशि का है, तो ऐसे में आप ज़्यादातर उच्च पद पर सुशोभित होते हैं, पत्रकार होते हैं और मित्रों का भला चाहने वाले भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर जन्म लग्न में ही सूर्य केतु एक साथ हो तो जिद्दी हो जाते हैं। हालांकि इनके अंदर पहले से ही पूर्वानुमान जो होता है, यानी कि पहले से ही चीज़ों को जानने की क्षमता होती है, यानी ये पहले से जान लेते हैं, इनके अंदर एक आ जाता है कि अब ऐसा होगा या हो सकता है, तो ये गुण है इनमें। तो मघा नक्षत्र के 4 चरण हैं। चारों चरण के बारे में अगर आप जानना चाहें तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रथम चरण अगर आपका जन्म हुआ है तो स्वामी मंगल है और सूर्य, केतु और मंगल का प्रभाव होगा। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, साहस वाले होते हैं, चौड़े माथा वाले और बहादुर होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। मघा नक्षत्र का अगर द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर सूर्य, केतु और शुक्र का प्रभाव होता है, क्योंकि द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है। ऐसे में बुद्धि और समूह और कृपा का कारक है। तो ऐसे लोग चौड़े माथे वाले, चौक आकृति देखने वाले शरीर, छोटी छोटी आंखों वाले, लंबे हाथों वाले और कम क्रोध करने वाले होते हैं। हालांकि इनके व्यवहार में नम्रता दिखता है, लेकिन ये गुप्त राजनेता, प्रबंधक, प्रशासनिक क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। अगर मघा नक्षत्र का तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो तृतीय चरण का स्वामी बुध है, तो ऐसे में सूर्य, केतु और बुध का प्रभाव पड़ेगा। तो ये लोग जन्मजात बुद्धिमान होते हैं, कुछ जीवन में नया करने वाले होते हैं। इनके घने बाल होते हैं, लंबी ऊंची नाक होती है, लंबी गोल गर्दन होती है। हालांकि उच्च स्तर पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले, अपना समय बर्बाद करके दूसरों के साथ गुजारने वाले समय और कार्य क्षेत्र से वापस घर लौटने पर तनाव महसूस करने वाले होते हैं। यानी आपके लिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। लेकिन अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्र है, तो सूर्य, केतु, चंद्र का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। ऐसे में आप आनंददायक जीवन जीने वाले, दान पुण्य करने वाले, और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इनकी लंबी जो पतली लंबी आँखें होती हैं और इनका पेट जो है थोड़ा पतला होता है, कम भोजन करने वाले होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों के समय ये सज्जन बनकर थोड़ा सा ऐसा झुकाव बना लेते हैं कि आप यहाँ पर फंस जाते हैं। तो
तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बेवजह की चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए। और मंगल की दृष्टि सूर्य पर हो तो ऐसे में मघा नक्षत्र वाले खास हो जाते हैं। तो और ज़्यादा विस्तार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए जानते हैं अगले नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि वाले कैसे होते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि वाले कैसे होते हैं। तो अगर आपकी राशि सिंह है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, तो इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ संबंध बनाने के कारण थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग मध्यम माने जाते हैं। ये लोग जल्दी आसानी से संतुष्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। इनको वैभव, सुख, आरामदायक जो जीवन होता है वो पसंद आता है। थोड़े आलसी होते हैं, थोड़े लापरवाह होते हैं और इस चक्कर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि वाले कई बार बहुत सारे बड़े बड़े मौके गवा देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप लापरवाही छोड़ दें, आलस्य छोड़ दें, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएगी। अगर आपका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है तो आपको पलाश का पौधा लगाना चाहिए अपने हाथों से। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क में आप लगा दें, अच्छे से घेरा वगैरह करवाएं और नियमित रूप से उसमें पानी डालें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, प्रेम से डालिएगा, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके जीवन की मुश्किलें कम होगी और आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा और विस्तार से जानते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों के बारे में। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब है पहले आने वाला लाल रंग। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 11वां नक्षत्र है और सिंह राशि में आता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, चारों चरण सिंह राशि में है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने पर जो सिंह वाले हैं उनका स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र का प्रभाव ताउम्र बना रहता है। इनको भौतिक सुख खूब मिलता है, स्त्री सुख, धन संपत्ति का सुख मिलता है। इनका शरीर पुष्ट होता है लेकिन सिर पर चोट का निशान होता है, यानी बचपन से लेकर कभी भी आपको चोट जरूर लगेगा सर में, संभल के रहें। तो ऐसे लोग चतुर, विलासी, अच्छा बोलने वाला, महिलाओं में प्रिय, शूरवीर, त्याग करने वाला, साहसी और भ्रमणशील होता है। एक अच्छे संगीतकार, अभिनेता, शादी विवाह के प्रबंधक हो सकते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि सूर्य और शुक्र का अगर स्थिति सही नहीं हो तो ऐसे लोग धूर्त भी हो जाते हैं, आराम पसंद, विलासी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं और सट्टा, लॉटरी, सट्टा, जुआ की प्रवृत्ति परेशान कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग ज़्यादातर व्यापार में सफल होते हैं। अब यहाँ पर चूँकि इस जो नक्षत्र वाले लोग हैं इनके ऊपर प्रेम का ज़्यादा, यानी कि विपरीत लिंगी व्यक्ति के तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है। इनके जीवन में भौतिक सुविधाएं खूब मिलता है। जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जन्मी महिलाएं हैं शौकीन होती हैं, इनको सजना संवरना पसंद आता है और इनको अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना भी पसंद है। आम तौर पर ये खूबसूरत होती है लेकिन अहंकारी होती हैं, स्वभाव से चंचल होती हैं और ये इनके व्यक्तित्व की खास विशेषताएं हैं। अंत में खास बात देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो शुभ रंग है ये बसंती रंग है और दूसरा देवताओं और आर्यमन का शासन यहाँ पर होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग चिंता मुक्त होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक चिंता मुक्त नक्षत्र है, लेकिन अगर आपके कुंडली में सूर्य शुक्र गड़बड़ ना हो तो, और दूसरी तरफ जटिल समस्याओं का समाधान ये आसानी से अपने बलबूते निकाल लेते हैं। इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो ये है कि आपका
आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। तो अगर आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, आप सिंह राशि वाले हैं, तो आपके जीवन पर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव है? इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सिंह राशि का भी मालिक यानी स्वामी सूर्य है। तो यहाँ पर जो सिंह राशि हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा मजबूत ताकतवर हो जाते हैं और जितने गुण सिंह राशि में हैं वो सारे गुण यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से आप में आ जाते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर पाए जाने वाले गुण के कारण आप बड़े साहसी और दूरदर्शी होते हैं। आपको जीवन में राजसी वैभव, ताकत, सत्ता, शक्ति ये जीवन में जरूर मिलती है और आसानी से मिलती है। आप बहुत ताकतवर चूँकि नक्षत्र वाले हैं, सिंह राशि वाले, तो ऐसे में जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि का संयोग। आपको अपने हाथों से रुद्राक्ष का पौधा लगाना चाहिए। नियमित रूप से जल डालिए, देखभाल कीजिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो अब थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि वालों पर जीवन भर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका मिजाज कभी कभी स्वच्छंद तो आप होते हैं, स्वतंत्र सोच रखते हैं, लेकिन बहुत गर्म भी हो जाता है। हालांकि थोड़े से हठी उग्र होने से आपको बचना चाहिए। सामाजिक और धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो लेते हैं, पर जीवन में थोड़ा सा पेट की समस्या आपको कभी कभी परेशान करती है। तो 27 नक्षत्र में 12वां नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। और यहाँ पर जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, ऐसे लोग झगड़ा नहीं करते, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ झगड़ा जरूर करवा सकते हैं। इनमें वो कला है। कहने का तात्पर्य इनकी वाणी में इतनी शक्ति है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में ये आम तौर पर इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन इस नक्षत्र का प्रभाव 35 साल की उम्र में दिखता है। करियर से जुड़ी घटनाएं फिर से एक्टिव हो जाती है और फिर चीज़ें धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आता है सिंह राशि में और इसका स्वामी सूर्य है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान होता है। और 9 में जो यहाँ पर गुरु है, तो नक्षत्र स्वामी और सूर्य दोनों ही विद्या के लिए शुभ ग्रह हैं। ऐसे में पंडित, प्रकांड पंडित हो सकते हैं ऐसे लोग। मंगल की दशा अंतरदशा में भाग्योदय होता है इनका और गुरु की दशा में शुभ फल जीवन में इनको मिलता रहता है। तो आपके लिए व्यापार, व्यवसाय और निजी कार्य करना बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आप अस्थायित्व में यकीन रखते हैं। बार बार काम बदलना आपको पसंद नहीं है। स्वभाव की ये विशेषता है कि सामर्थ्यवान है, दूसरों से सीखने में हिचकिचाते नहीं है, बल्कि स्वभाव की विशेषता के कारण आप हमेशा आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। मित्रता को निभाने वाले होते हैं आप। बुद्धिमान होने के साथ व्यवहार कुशल होते हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण सभी क्षेत्रों में आप सफलता भी आसानी से प्राप्त करते हैं। मित्रों का महत्व देने वाले, मित्र के साथ रिश्ते को बनाए रखने वाले होते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले। तो आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अगर जीवन में अशुभता हो तो सूर्य की पूजा करें और सूर्य नमस्कार तो आपको करना ही चाहिए। साथ ही आप हरा, लाल, सफ़ेद, सुनहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करें तो उत्तम रहेगा। आपके जीवन में सफलता आप ज़्यादा मिलेगा आपको। माना जाता है कि गर्दन में दाईं ओर मासा या तिल होता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष का। और जो महिलाएं हैं और इनके भी शरीर में किसी ऐसे जगह निशान या मस्सा होता है जो साफ दिखाई दे। वैसे तो सारी सकारात्मक चीज़ें होती है, स्त्री पुरुष दोनों में ही। शांत होते हैं, नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, ईमानदार, सत्यवादी होते हैं और गलती जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाद में अफसोस इनको ज़रूर होता है कि गलती इनसे हो चुका है।
तो हम आपसे विदा लेते हैं और ज़्यादा विस्तार से हम जानेंगे अगले वीडियो में। एक एक कर हम आपके नक्षत्र की बात करेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।